हाँ। श्री समयसार जी ग्रंथ मूल गाथाकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव, टीकाकार है आचार्य श्री अमृत चंद देव। परिशिष्ट पेज नंबर है 605 और कलश नंबर है 258। अब 11वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी परभावों के भवन को ही जानता है। इस प्रकार परभाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन अर्थात जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। और हाँ जी, ग्यारहवें उनका कलश रूप काव्य है जी। क्या है समझ में? क्या है? स्वरव, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव जी। इससे क्या है? अस्थि ऐसे सतपना है। अब अस्थि को नहीं जानता तो अब अस्थि को नहीं जानता अर्थात जैसे स्वभाव है, स्वभाव शक्ति है आत्मा की। क्या आत्मा की क्या है? हाँ, स्वभाव है उसका, आत्मा का शक्ति है, स्वभाव शक्ति है। तो गे में भी स्वभाव शक्ति है। क्या? हाँ जी, गे में भी है। जैसे आत्मा का स्वभाव है, गे का भी स्वभाव है। जैसे भी ऐसे कह सकते, गे का स्वभाव जनाने का है और आत्मा का स्वभाव जानने का है। नहीं, फिर इसमें मतलब क्या स्वभाव है? जैसे गे है तो गे है, पुद्गल है, धर्म है, आकाश काल, जो पदार्थ है कि नहीं, द्रव्य है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। अब उसमें एक तरफ पुद्गल है तो पुद्गल का स्वभाव है, उसका जड़ है उसका, कि नहीं। और पुद्गल का स्वभाव है अर्थात पुद्गल का गुण है और गुण का कार्य है जी। तो पुद्गल का जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द है कि नहीं। और जो परमाणु से स्कंद वर्ग वर्गणा कर्म तो जी शक्ति किसकी है? पुद्गल की। स्वभाव शक्ति है पुद्गल की है जी, कि नहीं। अब जैसे पुद्गल की स्वभाव शक्ति है ऐसे आत्मा की भी है जी, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे अब आत्मा है तो वो परिणमित भी हो रहा है, परिणमन भी कर रहा है और द्रव रूप से भी है और पर्याय रूप से भी है। तो द्रव रूप से तो एक वस्तु मात्र है आत्मा और पर्याय रूप से उसका परिणमन है। तो अब परिणमन में ज्ञान की शक्ति है कि नहीं है तो वो उसका स्वभाव है जी, आत्मा जी। जो ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव का जो कार्य हो रहा है जी, वो किसका है? वो आत्मा का अपना है कि नहीं। अब वो स्वभाव के कार्य में ज्ञेय की जो शक्ति है कि नहीं उसके आकार रूप ज्ञान परिणमित होता है कि नहीं।
तो अब ऐसे में कोई जीव ऐसा है कि जो आत्मा को द्रव रूप तो मानता है और पर्याय रूप मानता है, वो क्या नाम को नहीं मानता। हाँ, द्रव रूप तो नहीं मानता, पर्याय रूप मानता है, हाँ? या नहीं? क्या कह रहे हैं? द्रव्य रूप मानता है या नहीं, मतलब क्या बोला आपने? द्रव्य रूप नहीं मानता, पर्याय रूप मानता है। हाँ, वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, द्रव रूप नहीं मानता। अच्छा। हाँ, तो अब पर्याय रूप मानता है तो उस पर्याय रूप परमन में तो ज्ञेय की शक्ति दिखाई दे रही है क्या? हाँ, गे के पर्याय आकार रूप दिख परमन रहे में क्या हैं। है? गे की शक्ति दिख रही है कि गे के ज्ञेय की आकार शक्ति दिख दिख रहे रही हैं, है। उसी के भाव दिख रहे हैं। अब ज्ञेय की शक्ति को ज्ञान की शक्ति मानना है, हाँ इसका है ये, ठीक है ना? जी। पर भाव का है ना, स्वद्रव, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, हाँ हाँ। कि नहीं? अब ये स्वभाव का है, हाँ जी तो आत्मा के स्वभाव से तो क्या है? अस्थि है, जी सत्व है, कि नहीं? जी। और परभाव से क्या है? असत्व है। हाँ जो 8 भंग थे ना, हाँ जी हाँ जी उसमें से आखिरी वाला है ये, हाँ जी आखिरी के 2 है ना, हाँ जी। स्वभाव से सत्य और परभाव से असत्य, कि नहीं? तो जी कौन सा है? परभाव से असत्य वाला है कि स्वभाव से सत्य वाला है? स्वभाव से सत्य वाला है। हाँ, स्वभाव से सत्य वाला है, कि नहीं? अब स्वभाव में देखी जाएगी शक्ति, क्या? जी। स्वभाव में क्या देखी जाएगी? शक्ति। शक्ति का विचार होगा। स्वभाव है वही तो शक्ति है, जी। कि नहीं? तो अब स्वभाव शक्ति आत्मा में भी है और ज्ञेय में भी है, जी ठीक है ना? जी। तो जब अपनी शक्ति को भूलता है, कि नहीं, तब क्या विचार होता है? उसका कथन है ये। क्या? जब अपनी शक्ति को भूलता है तब का कथन है ये, उस विचार का कथन है, कि नहीं? अपनी शक्ति को भूलता है मतलब पर्याय मात्र मानता है, द्रव रूप नहीं मानता, ठीक है ना? जी। तो अब इसमें क्या होता है? जैसे आत्मा एक द्रव्य है, ठीक है ना, और उसका ज्ञान स्वभाव है, जी। क्या? और ज्ञान स्वभाव में क्या है? उसमें ज्ञान का स्वभाव शक्ति है, अस्थि। हाँ, कि नहीं? ज्ञान स्वभाव में क्या शक्ति है कि ज्ञान प्रकाश मात्र है, क्या? ज्ञान प्रकाश है, और उस प्रकाश में क्या है? पर प्रकाशक शक्ति है, यानी स्व को भी जाना जाए, पर को भी जाना जाए, स्व भी जानने में आ जाए, पर भी आ जाए, लेकिन किसी रूप ना हो, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो देखो, पर्याय रूप परमन में जानने की भी शक्ति है और शुद्ध रहने की भी शक्ति है। हाँ हाँ, जानने की भी शक्ति और शुद्ध रहने की भी शक्ति है। तो ये किसकी है? ये उसकी आत्मा की शक्ति में, हमारी आत्मा का स्वभाव है, कि नहीं? आत्मा की स्वभाव शक्ति है। अब सामने ज्ञेय है, कि नहीं? तो अब ज्ञेय में भी शक्ति है, तो ज्ञेय की शक्ति किसमें है? ज्ञान में है कि ज्ञेय में है? ज्ञेय में। और ज्ञान की शक्ति ज्ञान में। अब वो ज्ञान पर्ण में धो रहा है, क्या? तो उस परमन में क्या होगा कि ज्ञेय की जो शक्ति है वो जानी जाएगी, कि नहीं? जैसे शरीर है, कि नहीं? अब जिस शरीर है, तो जिस शरीर कैसे बना है? पुद्गल से। तो पुद्गल में शक्ति है तभी तो बना है। हाँ जी, तभी बना है जब पुद्गल में शक्ति है बनाने की। हाँ, कि नहीं? अब ये बन गया, अब बन गया, इसका आकार बन गया, तो आकार देने की शक्ति किसमें है? वो भी पुद्गल में ही है। वही पुद्गल में जी। कि नहीं? अब ये आकार जाना किसमें जाएगा? ज्ञान में, कि नहीं? तो अब ऐसा भी होगा कि ये आकार जाना भी जाएगा। हाँ। लेकिन ज्ञेय की शक्ति ज्ञान में आ नहीं जाएगी, क्या? हाँ जी। जो शरीर बनाने की, जो शरीर की शक्ति आई थी, शरीर बना जिससे,
वो शक्ति गे की थी, मतलब पुद्गल में थी, ज्ञान में नहीं थी। हाँ, ज्ञान में तो जानने की शक्ति थी, हाँ। कि नहीं? सो जाना गया। अब इसमें ज्ञान में जानने की शक्ति थी, सो जाना गया, सो ये परमन पर्यारूपणमन हुआ है, गे आकार हुआ ज्ञान, तब जाना गया, कि नहीं? तो ऐसी भी शक्ति गे आकार होने की शक्ति किसमें है? ज्ञान में। ज्ञान में। तो अब वो गे आकार में जो गे की शक्ति है, वो ज्ञान में तो नहीं आई, नहीं, कि नहीं? हाँ, शक्ति तो उसकी गे की गे में ही है, ज्ञान की ज्ञान में। गे की शक्ति गे में रही, ज्ञान की ज्ञान में रही, तो वो ऐसा नहीं समझता क्या? वो ऐसा नहीं, एकांतवादी ऐसा नहीं समझता। तो तब क्या होता है कि तब जो पुद्गल की शक्ति है उसको आत्मा की शक्ति मानता है क्या? जी, जो पुद्गल की शक्ति है उसको आत्मा की शक्ति मानता है। जैसे शरीर से कार्य होता है, कि नहीं? जी। शरीर से कोई कार्य होता है कि नहीं? हाँ जी। जैसे आपके सामने शास्त्र रखा है जी। अब हाथ से आपने पन्ना पलट दिया जी। अब मुझे पूछ रहा है ये पन्ना किसने पलटा? हाँ, हम बोलेंगे मैंने पलटा। मैंने पलटा, जबकि ये पुद्गल की शक्ति है। हाँ 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 जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, पुद्गल की शक्ति को अपनी शक्ति मानता है जो एकांतवादी है। हाँ, वो उसको पता नहीं है कि आत्मा की शक्ति अलग है और पुद्गल की शक्ति अलग है। अब जैसे कोई ये कहे कैसा हम 2 घंटे स्पीच दे सकते हैं क्या? तो ये क्या है कि ये हमारी शक्ति है? नहीं, ये तो किसकी शक्ति है? ये तो पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल की शक्ति है, हाँ जी। कि नहीं? वचन प्रकट करना किसकी शक्ति है? भाषा वर्गना, भाषा की तो भाषा पुद्गल है, कि नहीं? गे है। हाँ जी। तो ऐसे इस पिंड में कितना गे है? बहुत गे है, बहुत सारा गे है। हाँ। अब धर्मादि द्रव्य है, उनकी भी शक्ति है कि नहीं? हाँ जी, उनकी अपनी शक्ति है। उनकी शक्ति है, कि नहीं? जी, जी। तो जीव और पुद्गल गमन करें तो वो सहकारी होता है गमन में। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उस गमन की सहकारी शक्ति को अपनी शक्ति मानना। हाँ जी, कि मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं रुक गया, बैठ गया, ठहर गया। तो इसका ये कथन है। अब पहले इसमें सबसे पहले विचार करो शरीर की शक्ति का। गे सबसे पहले गे क्या बनना है? शरीर, कि नहीं? अब शरीर है तो शरीर पहले तो एक आत्मा से एक अलग चीज है, अलग द्रव्य है पुद्गल, कि नहीं? उसमें शक्ति है परमाणु से स्कंद होने की, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। सुबह हुआ कि उसमें ज्ञान का कुछ कर्तव्य रहा नहीं, पुद्गल तो स्कंद से वर्ग और वर्गणा बनी और वर्गणा, नहीं? अब वर्गणा में 5 प्रकार की वर्गणा इसमें लगी हैं। आहार वर्गणा से शरीर बन गया, भाषा वर्गणा से भाषा आ गई, मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा से कार्बन शरीर बन गया जी। अब कार्बन शरीर में 8 कर्म है, उनकी प्रकृतियां, वो उनकी शक्ति है। हाँ क्या? हाँ जी। जैसे ज्ञानावरण की शक्ति है तो ज्ञानावरण की शक्ति दर्शनावरण की शक्ति से अलग है। हाँ जी, कि नहीं? और अंतराय की अलग है। हाँ जी। और मोहिनी की वो उसकी भी बिल्कुल अलग है, कि नहीं? तो अलग अलग कर्म की प्रकृतियों के अलग अलग भाव है, कि नहीं है? हाँ जी, चाहे वो पुद्गल के ही है। हाँ, ऐसे ही मन वचन काया है, कि नहीं? तो कोई वचन की शक्ति है, कोई मन की शक्ति है, काया की भी है, कि नहीं? जी। तो इसको यहाँ पे परभाव से कहा गया, परभाव। अच्छा, इसको यहाँ पे स्वभाव को परभाव से कहा। हाँ, जो गे की शक्ति है उसको यहाँ किस नाम से कहा है? गे की शक्ति जो वो परभाव है उस क्या करे कब है अपने रूप में। हाँ जी भैया। गे की शक्ति को यहाँ किस नाम से कहा है? परभाव के नाम से। हाँ, परभाव। और ज्ञान की शक्ति को स्वभाव कहा, जी, नहीं? जी। तो क्या लगा
अर्थात एकांतवादी अज्ञानी हम्म पर भावों के भवन हम्म अस्तित्व परमन को ही जानता है, अर्थात पर भावों से ही अपना अस्तित्व मानता है। हम्म अर्थात पर भावों में पर भाव जो पर भाव है, जैसे पुद्गल है कि नहीं, जी तो पुद्गल की शक्ति है जी पुद्गल की शक्ति है कि नहीं है, तो उसको अपनी शक्ति मानता है। जैसे वचन प्रकट करना भाषा वर्णा का कार्य है कि नहीं, तो अब मैं बोलता हूँ तो क्या हुआ, हाँ, ये उसको अपना माना, प्रभाव को अपना माना, प्रभाव से ही अपना अस्तित्व मानता है, ठीक है ना। इसलिए सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, अब बाह्य वस्तु क्या है, शरीर है कि नहीं। अब शरीर के भाव है, तो एक शरीर का आकार है कि नहीं, शरीर का गमन आदि क्रिया है, मन के विचार है कि नहीं। तो अब विचार शक्ति किसकी है, पुद्गल की। अब उधर मैं ऐसा विचार कर सकता हूँ क्या, मैंने ऐसा विचार किया, विचार शक्ति, हाँ, विचार करना किसकी शक्ति है, वो मनोवर्गना की, और वर्गना पुद्गल से बनी है। हाँ, मतलब मनोवर्णा से मन बना कि नहीं जी, फिर उसमें विचार शक्ति है जी। तो विचार शक्ति, तो आप कह रहे विचार मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, हाँ, ये पर भाव में अपना अस्तित्व मान लिया, हाँ, बाह्य वस्तुओं में विश्राम हुआ, हाँ। तो अब इसके बाद फिर द्रव कर्म की शक्ति है, द्रव कर्म क्या है, शौपशम, ये जो द्रव कर्म में जैसे शौपशम की शक्ति है कि नहीं, अंतराय आ गए हैं, कितने बड़े काम है, हाँ। तो इनको भी क्या जानता है, हाँ, इनको भी अपना मान विश्राम करता है, इनमें बाह्य वस्तु, इनमें विश्राम है। अब वो जो पुद्गल की शक्ति है वो जानने में कैसे आई, जानने में, ज्ञान में, जानने में आई। जैसे आपको विचार हुआ कि नहीं, हाँ। तो विचार हुआ, तो विचार करने की शक्ति किसकी है, उसकी, पुद्गल की, यानी मन की, यानी और मन बनाया का मनोवरणा से, और मनोवरणा पुद्गल है कि नहीं। तो फिर ये विचार शक्ति किसकी हो गई, पुद्गल की कि नहीं। अब विचार, जैसे आपको कोई विचार होता है तो जानने में आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। तो अब आप वो जानने में क्यों आ रहा है विचार, क्योंकि ऐसी शक्ति, ऐसी वस्तु जानने के लिए जीव वस्तु है यहाँ पर, इसलिए जहाँ विचार हो रहे हैं वहाँ जीव वस्तु है। तो जीव वस्तु का जो पर्यारूप भाव है, पर्णमन कि नहीं, ज्ञान स्वभाव का पर्णमन है, उसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है, हाँ जी। तो अब जैसे मन के विचार हुए, तो मन के विचार हुए तो जो तो मन की शक्ति है, और उस समय विचारों के आकार रूप ज्ञान परिणमित हुआ क्या, हाँ, जैसे विचार हो रहे थे ज्ञान उस हिसाब से परिणमित हुआ, परिणमित हो रहा है। तो अब वो जी ज्ञान की शक्ति थी, ये ज्ञान की शक्ति थी, हाँ जी, ये आकार हो गया जानना, हाँ जी, है नहीं। अब आप इसमें अपनी शक्ति भूल गए, तो फिर ऐसा लगने लगा कि विचार हम कर रहे हैं क्या, जी, विचार कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो ये अनुभव कैसा है, ये अज्ञान है, ये तो, हाँ, फिर ये पशुवत अनुभव है, एकांतवादी अज्ञानी, क्योंकि जितनी शक्ति गे में है उतनी शक्ति ज्ञान में भी है, हाँ। अगर गे बार बार बदल के अपनी शक्ति उससे अपनी शक्ति से वो बदल रहा है, तो यहाँ ज्ञान में भी बार बार जानना वैसे ही हो रहा है, हाँ। जैसे वो बदल रहा है वैसे जानना भी हो रहा है, बदल कर, ठीक ना। लेकिन वह ज्ञान का पर्यारूप परिणमन है जो गे आकार हो रहा है, हाँ, नहीं। लेकिन उसमें ज्ञान मात्र जीव वस्तु अब उस गे के अभाव रूप हो नहीं रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा क्योंकि
नास्ति नाम का धर्म भी है और अपने हाँ, स्वभाव से हाँ, अस्तित्व क्योंकि भी है। स्वभाव से सत्व है। हाँ जी, आत्मद्रव्य का स्वभाव से क्या है? सतपना है। हाँ, सत्व है। भले ज्ञान के आकार हो रहा है लेकिन स्वभाव से क्या है? सत्व है। हाँ, सत्व है। तो वो सत्य को नहीं देख रहा क्या? हाँ, सत्य को नहीं देख रहा, वो अपनी शक्ति को नहीं देख रहा। हाँ, अपने शक्ति के सत्य को नहीं देख रहा। अभी तो वो पुद्गल की जो शक्ति है जिसमें ज्ञान के आकार हो रहा है कि नहीं, तो उस शक्ति को अपना स्वभाव मान रहा है, उसका खुलासा हो रहा है। जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, अपनी पर भाव की शक्ति को देख रहा है, अपनी ज्ञान भाव की शक्ति को नहीं देख रहा। हाँ जी, ठीक ना? जी, अब पढ़िए। जी। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी परभावों के भवन को ही जानता है, अर्थात इस प्रकार परभाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन अर्थात जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। बस अर्धभरम लग गया। हाँ जी, हाँ, इससे सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, यानी ज्ञेय की शक्ति को भी ज्ञान की शक्ति जानता हुआ। हाँ, यानी बाह्य वस्तुओं में विश्राम। तो बाह्य वस्तु क्या है? शरीर है यानी अब शरीर में मन वचन काया है, इनकी क्रिया है यानी द्रव कर्म की क्रिया है यानी, और मोहिनी के जो रहे उनके भाव है यानी। तो अब उनको जानने रूप कौन परिणत हुआ? ज्ञान परिणमित हुआ। ज्ञान परिणमित हुआ। तो ज्ञान परिणमित हुआ तो वह उसकी पर्याय रूप परिणमन है ज्ञान का। हाँ, ये नहीं है? हाँ जी, है। लेकिन वो ज्ञान स्वभाव को छोड़ के तो हुआ नहीं है। नहीं, स्वभाव में रह के ही हुआ है। हाँ, स्वभाव में रह के हुआ है कि नहीं? अब जो स्वभाव में रह के हुआ है तो स्वभाव से सत्य है, इसको भूलने से ज्ञेय की शक्ति को ज्ञान की शक्ति मानने लगा क्या? जी, स्वभाव को भूला तो ज्ञेय की शक्ति को ज्ञान की शक्ति मानने लगा। हाँ, तो वो यहाँ पे लगा है कि सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन यानी जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। जबकि ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है तो उस समय किसकी शक्ति देखना चाहिए? ज्ञान की शक्ति। ज्ञान की शक्ति देखना चाहिए क्योंकि ज्ञान की शक्ति मौजूद है। हाँ, ये खत्म हो गई नहीं है, वो तभी तो दिख रहा है। हाँ, द्रव रूप से आत्मा है कि नहीं है? है। तो स्वभाव का सत्यपना भूला तो ये विचार आ गया। अब आगे क्या कह रहे? और अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन अर्थात जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। हाँ, मतलब अपने को देख ही नहीं रहा। जी, क्या अपनी स्वभाव शक्ति देख ही नहीं रहा। हाँ, देख ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे हैं। ज्ञेयाकार अवस्था में क्या? कौन सी अवस्था में? ज्ञेयाकार, जब ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है तब। जब ज्ञान ज्ञेयाकार होके परिणमन कर रहा है कि नहीं, तो स्वभाव से सब तो है कि नहीं अभी? हाँ, स्वभाव से हाँ है कि नहीं? और ज्ञेयकार भी हो रहा है। तो अब जो ज्ञेय की शक्ति है उसमें अपनी शक्ति का भ्रम हो रहा है कि ये हमारी शक्ति है। तो आचार्य करे नष्ट हो रहा है निश्चेतन जड़ वर्तता हुआ, क्योंकि जितना ज्ञेय है आत्मा के बाहर जितना ज्ञेय भाव है वो सब जड़ है क्या? और आत्मा क्या है? चेतन है। चेतन है। तो जब ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है तब किसकी शक्ति देखनी चाहिए? ज्ञान की। ज्ञान की, नहीं? तो ये तो स्यादवादी का काम है
क्योंकि वह वस्तु को द्रव रूप भी समझता है और पर्याय रूप भी। क्या करे सारू जी? जी, स्यादवादी तो वस्तु को द्रव्य रूप भी समझते हैं और पर्याय रूप भी। हाँ, सामने की वस्तु ज्ञान में आ रही है तो वो समझता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ। जी। अब जो द्रव पर्याय रूप नहीं समझता है तो फिर ज्ञान की आकार हुआ कि नहीं हुआ? अब ज्ञान की शक्ति ज्ञान में रही, ज्ञ की शक्ति ज्ञ में रही। हाँ जी। देखा, वो दिखेगी नहीं ज्ञान की शक्ति, नहीं दिख रही, क्योंकि द्रव रूप आपने समझा ही नहीं है। समझा ही नहीं है, तो सामने वाले से ही अपना सत्पना। हाँ, तो आप सामने वाले की जितनी ताकत है वो समाई बस। जी। अब सामने आत्मा के सामने कौन है? सब सामने नजदीक में शरीर है। अब शरीर की शक्ति मेरी शक्ति है। जी। जैसे अभी हमने आपसे कहा ना ये पेज पलट देना, है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। पलट दिया पेज। अब किसने पलटा? हमने पलटा। मैंने पलटा। जी। अब ये शरीर की शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया। तो आचार्य यहाँ अत्यंत निश्चेतन, यानी चेतना का भान ही नहीं है। जी। जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। हाँ जी। जी। स्वभाव से सत्पना देख नहीं रहे। नहीं देख रहे। अगर देखते अगर तो दूसरे के भाव में अपने भाव की पहचान कहाँ से हो जाती? नहीं होती। फिर तो स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से। हाँ, और जो दूसरे का भाव जानने में आ रहा है तो वो ज्ञान की आकार हुआ है। जी। नहीं, वो भी हमें पता है कि स्व पर प्रकाशक है। हाँ जी। पढ़िए। और स्यादवादी तो अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप ज्ञान के कारण सब प्रभावों से भिन्न वर्तता हुआ। बस क्या कह रहे हैं? और स्यादवादी माने भेद ज्ञान, जो अपने स्वभाव को जो जानता है, कि जो द्रव्य पर्यायवान अपने को द्रव्य पर्याय रूप से दोनों तरह से जो देखता है। हाँ, स्यादवादी माने अपने को जो द्रव्य पर्याय रूप से देखता है। जी। नहीं, और स्यादवादी तो अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप। तो नियत स्वभाव क्या है? उसका नियत स्वभाव है कि जानना जो नियत स्वभाव है कि नहीं, आत्मा का नियत स्वभाव क्या है? ज्ञान है। जी। कि नहीं? जी। और वो ज्ञान है तो वो ज्ञान का भवन है। जी। क्या ज्ञान का क्या है? भवन है कि नहीं? जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है। जी। और उस चेतन का कार्य क्या है? ज्ञान। तो आत्मा ज्ञान का भवन है। क्या मतलब ज्ञान का भवन है? मतलब ज्ञान से ही बना, ज्ञानवान ज्ञान का बना हुआ है। ज्ञान का बना हुआ पूरा। हाँ। नहीं, शकल क्या है? ज्ञान है उसकी शक्ल। हाँ। और प्रदेश में क्या है? ज्ञान है। हाँ जी। तो ज्ञान का भवन हो गया कि नहीं? हाँ जी। अब उस भवन में क्या है कि स्वद्रव से सत्व है। हाँ। क्या आत्मा से क्या है? सत्य है, सत्पना है। अब उस ज्ञान का परिणमन हो रहा है कि नहीं? अब परिणमन में क्या है? स्वपर प्रकाशकपना है। ज्ञाकार होने की ताकत है। तो वो किन की ताकत है? वो ज्ञान की ताकत है। वो भी ज्ञान की ताकत है। हाँ। नहीं, अब उसमें ज्ञ की शक्ति जानी जा रही है। क्या? हाँ जी। ज्ञ की शक्ति जानी जा रही है। तो ज्ञ की शक्ति जानी जा रही है। ये ताकत किन की है? ये ज्ञान की ताकत है। ज्ञान की ताकत है कि नहीं? और तो ज्ञ की शक्ति जब जानी जा रही है तब ज्ञान की शक्ति ज्ञ में मिली तो नहीं? और ज्ञ की शक्ति ज्ञान में मिली? नहीं मिली। तो इस बात का भान स्यादवादी को है। क्या कि स्यादवादी तो
अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप यानी परमन स्वरूप ज्ञान के कारण कि ज्ञान ज्ञाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। क्या? हाँ, ज्ञान ज्ञाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। ऐसा जानता हुआ ज्ञेय से भिन्न वर्तता हुआ। क्या लिखा? ज्ञान के कारण नियत स्वभाव के भवन स्वरूप परमन स्वरूप ज्ञान के कारण जी। तो नियत स्वभाव के भवन स्वरूप परमन स्वरूप ज्ञान क्या है? नियत स्वभाव के भवन स्वरूप ज्ञान के कारण मतलब उसकी जो शक्ति है स्वपर प्रकाशकपना कि उसमें चेतना में चेतता है, मतलब ऐसा उसका स्वभाव है कि स्वयं भी चेतता है और पर भी चेतता है। और तो ये ऐसा उसका ऐसा चेतना का स्वभाव है, उसका नियत स्वभाव है। और ज्ञान किसी रूप और ये भी स्वभाव है, चेतता है लेकिन किसी रूप नहीं होता कि ऐसा धर्म भी है ज्ञान उसमें। तो इस बात का पता है जी। जो द्रव्य पर्यारूप वस्तु को जानता है उसको इस बात का ज्ञान है जी। कि नहीं? जी। तो इसलिए सब प्रभावों से भिन्न वर्तता हुआ। अब क्या हुआ? हाँ, तो वो तो सब प्रभावों से भिन्न उसको पता है कि ज्ञान ज्ञाकार तो होगा ही होगा, लेकिन ज्ञान किसी रूप होता भी नहीं है। चाहे ज्ञाकार होगा और ज्ञानाकार भी रहेगा और ज्ञानाकार भी रहेगा क्योंकि स्वभाव से सब तो है। हाँ, इस बात का ज्ञान है। हाँ, इसलिए ज्ञाकार अवस्था में भी अपने स्वभाव को देख लेता है, अपने को ही देखता है वो। हाँ जी। ये लिखा है भिन्न वर्तता हुआ। किससे भिन्न? ज्ञेय से भिन्न। हाँ, ज्ञेय की शक्ति, ज्ञेय के भावों से भिन्न। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, अपने स्वभाव को जानता हुआ ज्ञेय के भावों से भिन्न वर्तता हुआ। हाँ, भिन्न वर्तता हुआ जी। आगे क्या कह रहे? हाँ, जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व, जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव रूप किया है, ऐसा होता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। अब देखो क्या कह रहे हैं? जो तो पता चल गया ज्ञान के कारण क्या? हाँ, नियत स्वभाव के भवन स्वरूप, हाँ, परमन स्वरूप, हाँ, ज्ञान के कारण हाँ, सब प्रभावों से भिन्न वर्तता हुआ। हाँ, नियत स्वभाव क्या है? हाँ, कि नियत स्वभाव उसकी आत्मा एक वस्तु है कि नहीं? द्रव्य है जी, कि नहीं? और द्रव्य होने से वस्तु है जी, उसका चेतन लक्षण है जी, तो ये सब क्या है? नियत है जी, ये सब क्या है? नियत है इसका स्वभाव। नियत है। आत्मा का लक्षण चेतन है। नियत है कि अनियत है? नियत है। अनियत है कि नहीं? और चेतन का परमन क्या है? वो अनियत है। नहीं है तो वो नियत, लेकिन ज्ञान प्रकाश। चैतन्य का परमन यानी चेतन का कार ज्ञान प्रकाश है जी। तो ये ज्ञान प्रकाश नियत है कि अनियत है? नहीं, ये नियत है। आज ये सब नियत की बात चल रही है, अभी इसमें अनियत का विचार भी मत करना। अच्छा ठीक है, मैंने कहा परिणमन के लिए आप बोल रहे हैं इसलिए मैंने वो बोल दिया। ठीक है भैया। अब वो परमन में जो परमन है वो भी नियत है जी। क्या? परिणमन है वो भी नियत है। हाँ, वो तो ज्ञाकार शक्ति ज्ञान की है जी, नहीं? जी, तो चेतन है, चेतन का परमन क्या है? ज्ञान प्रकाश है जी, कि नहीं है? है। हाँ, तो ये सब नियत है। क्या लिखा है? नियत स्वभाव। ये ऐसा कौन जीव द्रव्य है जिसका ऐसा स्वभाव नहीं है? हाँ, नहीं, सब जीव द्रव्यों का ऐसा ही स्वभाव है। हाँ, सब जीव द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव है, चाहे कर्म के साथ रहे चाहे कर्म से अलग हो। नियत भैया, नियत मतलब जैसे ऐसे बोलेंगे फिक्स है, मतलब ये ऐसा ही होता है, फिक्स स्वभाव है। नियत का मतलब है स्वभाव शक्ति। नियत का मतलब क्या है? स्वभाव शक्ति। स्वभाव शक्ति एक वस्तु की स्वभाव शक्ति है, वो उसका नियत भाव है। तो अब किसका देखना है? ज्ञान का।
और दिख किसका रहा है? गे का। गे का, है नहीं? अब गे की नियत शक्ति ज्ञान रूप से दिख रही है, इसका मतलब ना तुम्हें गे दिख रहा है ना तुम्हें ज्ञान दिख रहा है। जी क्या? हाँ, ज्ञान की नियत शक्ति गे की नियत शक्ति अपनी दिख रही है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ज्ञान दिख रहा है कि गे दिख रहा है? ना तो ज्ञान दिख रहा है ना गे दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो पशु जैसा कार्य हो रहा है जी। कि नहीं? तो अब आचार्य कह रहे हैं कि जो नियत यानी नियत स्वभाव, तो इसमें जब तुम्हें ज्ञान की शक्ति नहीं दिख रही है यानी और गे की शक्ति ज्ञान की लग रही है, क्या जो प्रभाव है वो स्वभाव रूप से लग रहा है और स्वभाव दिख नहीं रहा है। क्या? हाँ, जो प्रभाव है वो स्वभाव रूप से दिख रहा है और स्वभाव दिख नहीं रहा, और स्वभाव दिख ही नहीं रहा है। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि इसके लिए क्या करो कि पहले स्वभाव का विचार करो, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। ये तो पता है कि ये तो ऐसा आपको मतलब थोड़ा ये समझ है कि नहीं कि हम जीव हैं? हाँ जी है। नहीं? और नाम क्या है? नाम कविता कहते हैं। तो इसका मतलब ये केवल वचन मात्र आपको ये बात है कि हम जीव हैं? हाँ जी। नहीं? हाँ जी। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि जीव है, तो एक जीव का स्वरूप अस्तित्व तो देखो कितना है नहीं? तो एक जीव है, उसका गुण है कि नहीं, और गुण का कार्य है। तो जो वस्तु है, जो आधार है, जिसके आधार से गुण है, वो तो द्रव्य है कि नहीं, और उसका जो कार्य हो रहा है वो उसका परिणाम है, पर्याय है कि नहीं? इसलिए आत्मा की क्या है? एक द्रव्य जी कि नहीं, और कहाँ रह रहा है वो? शरीर में। शरीर में। तो शरीर में रह रहा है, तो शरीर में द्रव्य रूप से रह रहा है कि शरीर के भाव रूप से रह रहा है? द्रव्य रूप से रह रहा है। द्रव्य रूप से रह रहा है, मतलब अपनी शक्ति से रह रहा है कि पुद्गल की शक्ति से रह रहा है? नहीं, वो उसकी अपनी शक्ति है। अपनी शक्ति है। हाँ, हाँ। तो उसका अपना उसका स्वरूप अस्तित्व क्या है? अच्छा। क्या उसकी शकल है? हाँ, वो द्रव्य है, उसका गुण आत्मा है। की। आत्मा की शक्ल है, वो द्रव्य है पहले तो, और द्रव्य है, द्रव्य होने से उसमें गुण है और तो गुण का कौन सा कार्य खास गुण है जो उसका चेहरा है? चेतन। चेतन। तो ये चेतन है, ये क्या है? नियत है। हाँ जी, ठीक है। चेतन क्या है? चेतन नियत है। हाँ, मतलब पूरे तीनों लोकों में कि नहीं, पूरे विश्व में कौन ऐसा जीव द्रव्य है जिसका चेतन भाव ना हो? हाँ, सबके ही है। सबका ही है कि नहीं? 6 द्रव्यों में ऐसा कौन द्रव्य है जिसका चेतन भाव है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। अब कौन सा ऐसा जीव द्रव्य है जिसमें चेतनता नहीं है? नहीं, सब में है। तो इसका मतलब नियत क्या हो गया जीव का? हाँ, नियत इसका स्वभाव हो गया जीव का। चेतन बना। हाँ जी, चेतन बना। हाँ, ये क्या हो गया? नियत स्वभाव। जी जी। अब इस चेतन पने का कार्य हो रहा है, तो वो कार्य किस भाव से क्या हो रहा है कार्य? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश। तो अब फिर विचार करो कौन ऐसा त्रिलोक में जीव है जिसका ज्ञान प्रकाश नहीं हो रहा हो चेतन के परिणाम? हाँ, नहीं, सबका हो रहा है। तो वो भी नियत है। ठीक है, ठीक है। नियत स्वभाव यानी अब उस नियत स्वभाव में जो ज्ञान का परिणाम हो रहा है वो ज्ञान कैसे काम कर रहा है? हाँ, वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक रूप से परिणमन उसमें हो रहा है सबका। ठीक है। तो अब ऐसा त्रिलोक में कौन सा जीव द्रव्य है जिसका ज्ञान स्वपर प्रकाशक रूप से नहीं हो रहा हो? सभी ऐसे हैं, सबका ही ऐसे हो रहा है। तो ये भी क्या है? नियत है। अच्छा, ठीक है। यानी अब स्वपर प्रकाशक होते हुए, परिणमित होते हुए, स्व पर को जानता हुआ ज्ञान किस रूप हो रहा है? स्वरूप हो रहा है कि पर रूप? नहीं, किसी रूप नहीं हो रहा, स्वरूप ही रहता है। तो अब ऐसा कौन सा जीव द्रव्य है जिसका ज्ञान पर रूप हो रहा हो या स्वरूप हो रहा हो? नहीं, कोई जीव नहीं है ऐसा। कोई नहीं है। नहीं। तो ये स्व और पर को जानता हुआ किसी रूप नहीं होना, ये सबका स्वभाव है कि नहीं? हाँ जी है। नहीं, नियत स्वभाव है इसका, जीव का। हाँ, जीव का है कि नहीं नियत? हाँ जी। तो ये हो गया नियत। हाँ, कि नहीं? और ये किन का है? ये सब जीव का अर्थात मेरा। हाँ, मेरा। इसलिए क्या लगा? अपने। हाँ,
नियत स्वभाव के अच्छा, हाँ भवन स्वरूप, हाँ है नहीं, भवन माने परमन, है नहीं, हाँ, तो ये सब जब ही तो हो रहा है जब इस तरह की शक्ति है और शक्ति काम कर रही है, तभी तो हो रहा है इस तरह का परमन ज्ञान का, है नहीं। अब इसकी जानकारी है हमको कि ज्ञान हमारा इस तरह से कार्य कर रहा है, अर्थात हम जीव हैं, हमारा चेतन लक्षण है और चेतन का कार्य जानना है और जानना ऐसे हो रहा है नहीं। तो ये क्या हो गया, अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप परमन स्वरूप ज्ञान के कारण सब प्रभावों से भिन्न वर्तता हुआ। अब प्रभाव के रूप में यहाँ शरीर है, जो कि शरीर पुद्गल से बना है, उसमें पुद्गल की शक्ति है और उसके साथ ज्ञान के आकार होकर परमन कर रहा है। लेकिन हमारा नियत स्वभाव हमें पता है कि नहीं? पता है, पता है। तो कह रहे हैं कि भिन्न वर्तता हुआ जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप, क्या सहज स्वभाव का प्रतीति रूप, प्रतीति माने मतलब विश्वास, हाँ, श्रद्धा विश्वास जी नहीं जी। तो अब यहाँ जैसे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं आपको? आ रही है, आ रही है। तो ये आवाज आ रही है तो ये इसका शब्द का ग्रहण कौन कर रहा है? इंद्री। इंद्री। तो इंद्री अगर शब्द का ग्रहण कर रही है इसका मतलब क्या है? मतलब मैं जीव हूँ। इंद्री शब्द का ग्रहण कर रही है, मतलब इंद्री काम कर रही है। ये ताकत किन की है? ये ताकत इंद्री की है, इंद्री की है, यानी पुद्गल की है जी। यानी और इसको जानने की ताकत किन की है? वो इसको जानने की ताकत ज्ञान की है, ज्ञान की है यानी। तो ज्ञान क्या इसमें मिलके जानना है कि अलग रह के जानना है? नहीं, अलग रह के जान रहा है, अलग रह के जानना है। तो जी इसकी जानकारी आपको हो गई। हाँ क्या? जी, हाँ जी। कि हमारा ज्ञान इस तरह से कार्य कर रहा है यानी। हाँ जी। तो अब आपने इस कार्य में किसका स्वभाव देखा? अपना। तो अपना देखा तो सबसे पहले अपना देखा कि अपना मैं जीव हूँ, ये देखा पहले, ये देखा, हाँ जी, मैं जीव हूँ। और फिर क्या देखा? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अभी शब्द में ज्ञान नहीं है और शब्द विषय किसका था? इंद्री का, उसमें भी ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है यानी। अब जब द्रव इंद्री में छह में तब ये शब्द व्यापार हुआ जी, तो छह में भी ज्ञान नहीं है जी, यानी। और मन में विचार हो रहा था कि मैं कान से सुनता हूँ, ये क्या था? ये भी मोह का भाव था, ये भी मोह का भाव है। इसमें ज्ञान है? नहीं है। अब भी शब्द अच्छे बुरे लग रहे हैं इनमें, इसमें भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे, जीव को। इससे क्या जाना आपने? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, ये आपको पता है यानी। क्योंकि ज्ञान परिणत होता हुआ ऐसे जान रहा है, लेकिन ज्ञान किसी रूप नहीं हो रहा, इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चेतन है। तो ये लिखा है अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप परमन स्वरूप ज्ञान के कारण सब प्रभावों से भिन्न वर्तता हुआ। ठीक है। अब जब आपने ऐसा जाना तो आपको अपना विश्वास हुआ कि नहीं अपने बारे में? हाँ, प्रतीति पहले जाना, फिर प्रतीति हुई भी। हाँ, जाना तो प्रतीति हुई। हाँ जी। भिन्न वर्तता हुआ जिसने सहज स्वभाव की प्रतीति रूप। हाँ, क्या? हाँ। ये अब जो तुमने जितना जाना है जैसे सब सहज स्वभाव है। हाँ, ये स्वाभाविक है, ऐसा स्वभाव हमारा है। हाँ, ऐसा हमारा स्वभाव है नहीं। तो जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातत्व, क्या? हाँ, ज्ञातत्व माने ज्ञात तत्व, अर्थात जिसमें जानने की ताकत है, ऐसी वस्तु को आपने ज्ञेय की शक्ति से अलग देख लिया जी। क्या? हाँ, ज्ञातित मतलब जिसमें जानने की शक्ति है, ऐसी वस्तु को ज्ञेय से अपने को अलग देख लिया। ऐसी वस्तु अलग देख लिया। कब देख लिया? कि जब वो ज्ञाकार हो रहा था तब। हाँ, जब वो ज्ञाकार हो रहा था तब उसको अलग देखा, शक्ति को अपनी। क्या कह रहे सालू जी? जी, जब ज्ञाकार हो रहा था तभी अपनी ज्ञान की शक्ति को अलग देख लिया। जिस यादवादी की दम है क्या? जी, कि ज्ञानाकार अपनी
ज्ञाकार को ज्ञेय तत्व को देख लिया, अपने ज्ञेय को, हाँ ज्ञानाकार होगा। हाँ। नहीं तो एकांतवादी को ऐसा नहीं आएगा। वो तो ज्ञाकार होगा, वो समझेगा ये सब ज्ञान की है। बस ये सब ज्ञान मेरा जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो जितने से स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातत्व, क्या ज्ञात तत्व अर्थात जिसमें जानने की ताकत है, ऐसा आत्मा, हाँ, क्या ऐसे आत्म तत्व को, हाँ जी। ज्ञातत्व स्पष्ट, क्या लिखा है जी, स्पष्ट, हाँ बिल्कुल, देखेंगे फेस टू फेस। जैसे भगवान, जैसे भगवान देख रहे हैं वैसे ही ऐसे, हाँ जैसे भगवान देख रहे हैं वैसे ही। हाँ, ज्ञान तो प्रकाश रूप है, और ये आ रहे हैं, ये चेतते हुए बता रहे हैं कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन। जी, ज्ञातत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष, जी प्रत्यक्ष, हाँ तभी तो प्रत्यक्ष अनुभव किया। तभी तो भैया अनुमान ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही बोला। जैसे भगवान देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं उसी तरीके क्योंकि से। इस तरह का ज्ञान जो आपने किया, इस तरह का ज्ञान कोई जीव द्रव्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी, क्या ऐसा अनुभव, हाँ इस तरह का स्वरूप अनुभव जीव द्रव्य के अलावा कौन कर सकता है? नहीं, किसी में ज्ञान प्रकाश किसी में ज्ञान ही नहीं है तो करेगा कैसे? हाँ तो आपने एक मिली हुई अवस्था में कि नहीं, जहाँ ज्ञान इंद्रिय की तरफ से काम कर रहा है, जी, ऐसी मिली हुई अवस्था में, हाँ ऐसी मिली हुई अवस्था में कि नहीं, और ज्ञान की विरोधी शक्ति जो ज्ञानावरणी है वो उसको ढांक भी रही है कि नहीं, तब भी क्षम के साथ परिणत हो रहा है, तब भी आपने अपने पूरे द्रव्य को अलग देख लिया। हाँ जी, कितनी बड़ी ताकत है, देख लिया, मैंने जान लिया कि नहीं कि ज्ञात द्रव्य हम ही है। क्या हाँ जी, क्या इस पूरे खेल में ज्ञात द्रव्य कौन है? हम ही है जी कि नहीं, हम ही में ज्ञानाकार रहने की शक्ति है, हम ही में ज्ञाकार होने की शक्ति है। हाँ जी, जी, और किसी रूप न होने की शक्ति भी हम में ही है। तो जब आपने इस तरह से देखा तो उसको यहाँ पे आचार्य ने क्या नाम दिया? ज्ञात तत्व। हाँ, ज्ञात तत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव किया। जी, जी, ऐसा होता हुआ अर्थात ऐसा अपने को जानता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। अब बोलो किसकी समझ में नहीं आई? राजीव भाई साहब, अनिल जी, हाँ समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही है। विज्ञान का जो स्थिति जो बताई थी सब वही लग रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ ज्ञान की शक्ति भी है कि नहीं, जो स्वभाव से कही गई है कि नहीं, स्वभाव कि नहीं, और ज्ञेय की शक्ति भी है जो किस स्वभाव से कही गई? प्रभाव से ज्ञान की अपेक्षा देखें तो प्रभाव से की गई है। प्रभाव से कि नहीं, तो अब प्रभाव के साथ अर्थात पुद्गल की शक्ति के साथ रह के ज्ञान परिणत हो रहा है। हाँ, क्या हाँ, आप कौन हो? आप जीव हो कि नहीं? जीव और कहाँ रहे, और आपका सेटिंग कहाँ है? पिंड में, शरीर में कि नहीं। अब वो शरीर है तो वो शरीर आखिर शरीर कहाँ से आया? शरीर किसकी शक्ति है? पुद्गल की है कि नहीं। अब पुद्गल की शक्ति है तभी तो शरीर बन गया। आत्मा में ऐसी कोई शक्ति है कि एक शरीर बना है? नहीं, आत्मा में तो जानने की शक्ति है। हाँ, अब आपको समझ में आया कि आत्मा में तो जानने की शक्ति है और शरीर बना नहीं सकती। पुद्गल में तो पुद्गल की शक्ति से शरीर बन गया।
या नहीं? तो अब जब पुद्गल की शक्ति से शरीर बन गया, अब इसी में आप रह रहे हो या नहीं? हाँ। अब पुद्गल में जो जो शक्ति है उसका काम कार्य होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे पुद्गल में शक्ति है आकार देने की, तो आकार आ गया या नहीं? अब मन बनाने की शक्ति है तो मन बन गया, भाषा आ गई कि नहीं? हाँ। वेदनी में शक्ति है तो वेदनी की शक्ति क्या है? साता है कि नहीं? तो ऐसे हर प्रकृति की अपनी अपनी शक्ति है कि नहीं? हाँ है। और आत्मा की शक्ति क्या है? जानने की शक्ति, जानने रूप शक्ति है कि नहीं? तो वो उसका स्वभाव है। वो उसका क्या है? स्वभाव है। स्वभाव है। और वो ज्ञान सुपर प्रकाशक भी है। तो अब आप भले ही शरीर में रहो कि नहीं, या लोक में रहो, दो ही जगह रह सकता है जीव। क्या? या शरीर में या लोक? हाँ, या तो शरीर में रहता है या लोक में। जैसे सिद्ध भगवान है तो कहाँ है? लोक के आगे बाग में विराजमान, सिद्धालय में कि नहीं, लोक में। हाँ। और आप कहाँ हो? शरीर में कि नहीं? तो शरीर में रहे या लोक में रहे, जो ज्ञान की शक्ति है वो कभी गेम में तो जाएगी नहीं जाएगी। हाँ, वो नहीं जाएगी कि नहीं? जैसा आप अनंत काल तक शरीर में रहो कि नहीं, पीछे कितना काल हो गया रहते हुए? अनादिकाल से पर्याय चेंज हो गए आ रहे हैं अभी। अनादिकाल से शरीर में है कि नहीं? हाँ है। एक तो कार्बन शरीर है, उसमें अनादि से है कि नहीं? हाँ हाँ। कौन से शरीर में अनादि से? कार्बन शरीर में। कार्बन में कि नहीं? अब कार्बन में रह के और क्या काम हो रहा है? जानने का कि नहीं? तो जानने का कार्य किसका हो रहा है? जीव का, मेरा जीव का। अब इसके बाद कार्बन शरीर कार्य करता हुआ एक पौधारिक शरीर को संयोग रूप करा रहा है कि नहीं? नहीं। पौधारिक शरीर को, जैसे कार्बन शरीर है 8 कर्मों का बना हुआ है कि नहीं? तो उसमें एक नामकर्म है, उसके उदय से शरीर मिल रहा है कि नहीं? हाँ, वो मिल रहा है। ये दिख रहा है ये। हाँ, नामकर्म के उदय से तो जी आया, नामकर्म के फल में। हाँ, तो अब इस तरह से इसमें रह रहा है कि नहीं? अब इसमें रह के आप जान क्या रहे हो? शरीर की क्रिया है। अरे जान क्या रहे हो जी बताओ। जैसे आपके पास कौन से आकार है, मनुष्य का कि स्त्री का? पुरुष का। मनुष्य का है, पुरुष का। तो आपको अब मन में विचार क्या हो रहा है? मैं पुरुष हूँ कि नहीं? ये जानना है कि नहीं? बोले आप ऐसा कब से जान रहे हो? ऐसा क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, ऐसा कब से जान रहे हो? अनादि से जान रहे हैं कि शरीर में हूँ। लेकिन ऐसा हो गया क्या जैसा आप जान रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ नहीं कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि ऐसा आप केवल भ्रम से ऐसा विचार हो रहा है और ऐसी समझ हो रही है, ऐसा जानना हो रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? ऐसा क्योंकि ज्ञान की यात्रा शक्ति है, वो अपने से स्वभाव से अस्तित्व है। हाँ, और पुद्गल की के भाव अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति है। हाँ, तो मतलब आप ज्ञान दशा में आप चाहे कैसा विचार हो, चाहे कुछ जानो है नहीं, लेकिन जैसा आप जानोगे वैसा हो तो जाएगा नहीं। वो अपनी शक्ति अनुसार होगा, जैसी जिसकी शक्ति है उसी के हिसाब से। तो ऐसे ही यहाँ पे आत्मा की भी शक्ति है, स्वभाव शक्ति, तो वो सबको हिसाब से हो रही है कि नहीं? और पुद्गल की शक्ति है वो अपने हिसाब से हो रही है। अपने हिसाब से होती है।
लेकिन जब आप द्रव्यों को नहीं जानोगे, द्रव्य पर्याय रूप से एक वस्तु का निश्चय नहीं करोगे तो भ्रम रहेगा। हाँ जी, फिर भ्रम रहेगा। जब पता ही नहीं रहेगा। हाँ जी, भ्रम रहेगा फिर। और अगर द्रव्य पर्याय रूप देखने लगे तो भ्रम मिट जाएगा और फिर भ्रम मिट हम जाएगा। अपने स्वभाव को समझ लेंगे और जान लेंगे, देख लेंगे वैसे। नहीं, तो अब जब वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखोगे तो वस्तु दूसरी वस्तु से अलग दिख जाएगी। हाँ जी, तब वो वस्तु नहीं। अलग दिखती है। हाँ, और अगर द्रव्य रूप देखोगे पर्याय रूप नहीं देखोगे, या पर्याय रूप देखोगे द्रव्य रूप नहीं देखोगे तो भ्रम रहेगा। तो भ्रम रहेगा। इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, तो अगर अपनी गाड़ी को चलाने में कंसंट्रेट कर रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और दूसरी गाड़ियों को देखने लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नाश को प्राप्त होएंगे। तो एक तो गाड़ी आपकी है, जैसे आप जीव हो तो आपका चेतन भाव है, और चेतन में ज्ञान प्रकाश हो रहा है, तो जी तो आपका है कि नहीं। अब दूसरी गाड़ी पुद्गल की चल रही है। हाँ जी, पुद्गल भी तो एक वस्तु है, वो भी द्रव्य पर्याय रूप है कि नहीं। हाँ जी, उसमें भी अनंत शक्ति है। उसमें भी अनंत शक्ति है। हाँ जी। अगर पुद्गल में शक्ति नहीं होती तो ये क्या संसार के लोग भ्रमण कैसे चल रहा है? पुद्गल की शक्ति के कारण नहीं चल रहा। आत्मा में तो कोई ऐसी ताकत है नहीं है। नहीं, आत्मा में कोई ऐसी ताकत। ये तो आचार्य ने भी माना है कि अगर इस लोक में परमाणु पुद्गल नहीं होता तो लोक यात्रा नहीं हो सकती। हाँ जी, लोक यात्रा नहीं, संसार भ्रमण हो ही नहीं सकता जब तक जैसे जीव है, जीव आकाश के हर प्रदेश में जा चुका कि नहीं? हाँ जी, जा चुका। आकाश के जितने प्रदेश हैं, लोक आकाश के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश। तो असंख्यात प्रदेश में आप घूम चुके कि नहीं? हाँ जी, असंख्यात प्रदेशों में घूम चुके, हर प्रदेश घूम चुके कि नहीं? हाँ जी। तो आप तो ये यात्रा है, ये यात्रा है कि नहीं? तो ये लोक यात्रा है। कौन सी यात्रा है ये? लोक यात्रा। लोक यात्रा कि नहीं? तो ये लोक यात्रा जीव ने की कि नहीं? जीव ने ये लोक यात्रा की है पुद्गल के साथ रहकर। हाँ, अगर अब आचार्य ने विचार किया अगर लोक में ये पुद्गल नहीं होता कि नहीं, तो ये लोक यात्रा हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि जीव में खुद में गमन करने की शक्ति नहीं है। हाँ जी, खुद की गमन करने की शक्ति नहीं, केवल ऊर्ध्व स्वभाव है। हाँ, ऊर्ध्व तो स्वभाव है कि नहीं। हाँ, लेकिन गमन करने की शक्ति किसकी है? पुद्गल की। तो आप पुद्गल की गाड़ी पे बैठ के हो रही है लोक यात्रा। हाँ जी, पुद्गल की गाड़ी पे बैठ के लोक यात्रा हो नहीं। अब ये पुद्गल की गाड़ी है कार्बन शरीर। हाँ जी, ये कंप्लीट है ये कि नहीं। हाँ जी, 8 कर्मों का बना हुआ एक कार्बन शरीर है। हाँ जी, नहीं पूरी। हाँ जी, हाँ, अब इसमें रह के हो रही है यात्रा। हाँ जी, इस गाड़ी में हो रही है यात्रा। तो अब यात्रा करा नहीं सकती किसमें है? पुद्गल में कि नहीं। अब उसमें नाना तरह के भाव हो रहे हैं। हाँ जी, क्या जी, उसमें अनेक तरह के भाव हो रहे हैं। हाँ, अनेक तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं। अब वे भाव जाने कहाँ जा रहे हैं? वो जाने जा रहे हैं जीव में, मुझ में, मैं जान रहा हूँ। वो जाने जा रहे हैं जीव के ज्ञान स्वभाव में। जीव के ज्ञान स्वभाव में। हाँ जी, कि नहीं। तो अब वो ज्ञान स्वभाव वाला है, वो अपने को देख ही नहीं रहा है। हाँ जी, वो अपने को नहीं देख रहा, वो पर भावों को देख रहा है, ज्ञान स्वभाव वाला। हाँ जी। हाँ, अब उसका ज्ञान स्वभाव है, तो वो ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय द्वार से हो रही है। इंद्रिय द्वार से कि नहीं। हाँ। तो अब ये भी एक शक्ति है पुद्गल की, जो ज्ञान की शक्ति को मोड़ देना, इंद्रिय की तरफ से कर देना। इंद्रिय की तरफ से कर देना। जबकि ज्ञान तो सीधा काम करने की शक्ति वाला भी है। हाँ जी, ये भी पुद्गल की। जैसे केवली भगवान का ज्ञान है कि नहीं, बिना इंद्रिय के सीधा जानता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जानता। तो इसकी ताकत किन की है? पुद्गल मोड़ देता है ज्ञान की शक्ति को। नहीं, सीधा जानने की। सीधा जानने की ताकत जीवती है। जीवती है कि नहीं। अब यहाँ पे इंद्रिय की तरफ से होने लगा, तो अब इंद्रिय की तरफ से होने लगा। अब इसमें क्या कि अब इंद्रिय में जितना 6 ऑप्शन उतना होगा कि नहीं। हाँ जी, उतना ही जानना हो। अब उतने में 6 ऑप्शन में मिलाया हुआ है मोह। हाँ जी, वो भी पुद्गल की शक्ति है। वो भी पुद्गल की शक्ति है। हाँ जी। तो अब जब मोह मिल गया, अब आत्मा को जानने के लिए आपको कौन सी इंद्रिय चाहिए? मन इंद्रिय। मन इंद्रिय। तो मन में भी मोह मिल गया
उसमें भी मोह मिल गया। हाँ जी, अब असत कल्पना हो रही है, अब सारी असत कल्पना। है नहीं? तो अब असत कल्पना की वजह से अनेक तरह का पुद्गल आत्मा के प्रदेशों में आ रहा है और लोक यात्रा करवा रहा है। जी, और अनादि से ऐसा ही होता है नहीं? हाँ जी। अब इसमें से कभी ऐसा महाभाग्य हो जाए कि नहीं कि भगवान सर्वज्ञ देव का उपदेश मिल जाए। हाँ जी, क्या? हाँ जी, अगर सर्वज्ञ देव का उपदेश मिल जाए और हाँ। वो हमें समझ भी आने लगे। हाँ, कि यहाँ पे दो चीजें हैं कि नहीं, एक जीव है तो नहीं, एक पुद्गल है। पुद्गल की ये शक्ति है, जीव का ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? हाँ जी, तब आप इसमें से अपना स्वरूप देख पाओ। हाँ जी, फिर हम अपना स्वरूप देख पाए। हाँ, तो आप एक वस्तु का जो स्वभाव है, उसकी जो शक्ति है, उसको देखोगे तो आप अपने को इसमें से निकाल लोगे, जान लोगे अलग। हाँ जी, अलग जान लेंगे कि नहीं? और नहीं तो पुद्गल की गाड़ी पे बैठ के लोक यात्रा हो रही है, होती रहेगी, कभी निकली छूटेंगे नहीं इस लोक यात्रा से। जैसे भाई साहब बताते थे कि कालका एक्सप्रेस है क्या? हाँ जी, कालका एक्सप्रेस वहां से जा रही है, कालका से चल के से- कलकत्ता तक जाती है। हाँ जी, कहीं भी जाती हो, मतलब ऐसी गाड़ी है ना कालका एक्सप्रेस। हाँ जी, कालका एक्सप्रेस एक गाड़ी है। हाँ जी, अब आप उसमें बैठ गए कि नहीं? तो अब वो जहाँ से चली है वहीं से बैठे हो, तो अब जहाँ एंड है वहां तक जाएगी कि नहीं? जाएगी। तो आप जाओगे कि नहीं उसमें? हाँ, उसमें अगर बैठे हैं तो चले अब जाएंगे। अब गाड़ी में से आप उतरो ही ना कि नहीं, तो फिर वापस वहां से मुड़ेगी, फिर वो दोबारा कालका पे आ जाएगी, तो फिर कालका आएगी, तो फिर कालका आ गए। अब आप उसी में बैठे रहो कि नहीं? मान लो एक विचार कर रहे हैं, 1 महीने उसी में बैठे रहो, तो कहाँ से कहाँ घूमते रहोगे? बस कालका से लेके अपने उस डेस्टिनेशन से फिर वहां तक, फिर वापस कालका, ऐसे ही घूमते रहेंगे। ऐसे घूमते रहोगे कि नहीं? अब आपका कहीं मन आया कि किसी स्टेशन पे उतर जाए क्या? हाँ जी, हाँ जी, किसी स्टेशन पे उतर, तो गाड़ी रोक लेगी आपको? नहीं, गाड़ी नहीं रोकेगी। हम वो तो हमारा मन आया कि हम उतर जाए तो हम उतर तो जाएंगे। उतर गए हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो ऐसे ही जो कर्म की गाड़ी है, जी, कर्म की गाड़ी चले जा रही है और चल रही है बराबर। बराबर से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तुम्हारा मन हो जब तुम्हारा मन हो तो उतर जाओ, नहीं तो घूमते रहो। नहीं तो घूमते रहो। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, बिल्कुल सही है। अब हमें तो अपना पता चल गया, तो अब जब मन हो तब उतर जाओ। हाँ, अब जैसे मान लो एक स्टेशन आया, वहां पे मान लो वो स्टेशन बहुत छोटा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। आपने देखा अरे इसमें तो कुछ है नहीं, यहाँ नहीं उतर रहा है कि नहीं? तो आप नहीं उतरे। अब आपने देखा बड़ा स्टेशन आ गया कि नहीं? आपने यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ बाहर ऑटो भी खड़े हैं, ये है वो है। अब आपने कहा यहाँ ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ जी, तो आप उतर गए जी। तो ऐसे ही ये घूमते घूमते ये जैन पुल आ गया, ये सबसे उत्कृष्ट वाला आ गया हमारा यहाँ पर। ये ऐसा काम है। हाँ, बोले जी स्टेशन सही है कि नहीं? जी। तो अब आपने मन बना लिया कि अब तो साहब इससे अलग अपने को जानेंगे। तो बस उतर गए अब कर्म की गाड़ी। और उतर गए कर्म की गाड़ी। वो तो रुक नहीं रहा, वो कह बैठे रहो, तुम्हारी मर्जी है, तुम बैठो तो नहीं तो जाओ। जी जी, ये बहाने तो कहीं नहीं तुमसे कि तुम बैठे रहो कर्म की गाड़ी में। बहुत अच्छा। अगर उसकी शक्ति है तो आपकी भी शक्ति है, हमारी भी है। अपनी शक्ति को पहचान लो, हाँ, तुम अपना आपकी स्वभाव। शक्ति। हाँ, आप तो ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करो। जी जी जी। क्या? हमें तो अपना स्वभाव जानना है, जो अपना सत्पना है। ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करो। जी। अर्थात जो पुद्गल की शक्ति है, जो शरीर है, इससे जी जानो मैं जीव हूँ। मैं जीव। जी। और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। जी। सुपर प्रकाश ज्ञान है जी। और शुद्ध चेतन है। हाँ जी, शुद्ध चेतन है, ऐसा आप जानो। जी। क्योंकि भाग्य महाभाग्य से भगवान के उपदेश तो मिल गया, आज समझ में भी आ गया। नहीं? जी बिल्कुल। मैं है ना उसमें सप्तम्बर स्त्रोत में स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत क्या परम धर्म उपदेशन है। हाँ, परम धर्म। जी। परम धर्म क्या है?
हाँ, यही अपना चेतन स्वभाव बता दिया, यही परम हाँ, धर्म होते जो हैं। परम धर्म है, इसका उपदेश भगवान ने दिया है। दिया है क्या दिव्य वचन तुम खरे आगार, जी सब भाषा गर्भित हित सार। जी जी। हाँ जी, तो वो दिव्य वचन हमें मिल गया, मिल गया। जिसमें काय का संकेत है। अपने स्वभाव का। हाँ, परम धर्म का उपदेश दिया है, जी। लेकिन उससे क्या होता है? मोक्ष होता है। हाँ। उस परम धर्म से क्या होता है? हाँ जी, मोक्ष होगा उससे। मोक्ष होता है, जी। यानी जी। और एक तो सीधा मोक्ष होता है, या फिर उस परम धर्म को धारण करके सीधे, या तो सीधा ही मोक्ष हो जाता है, या स्वर्ग होता है फिर मोक्ष होता है। हाँ, लेकिन अपने स्वभाव को जान लिया तो मोक्ष ही है। हाँ, जी। इसलिए क्या कहा? स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत। संकेत। हाँ जी। ये संकेत हो रहा है। हाँ जी। हाँ, परम धर्म उपदेशन है, जो भगवान का उपदेश है, जिसमें परम धर्म बताया है कि जीव का स्वरूप क्या है। जी जी जी। उसको जानने से मोक्ष होता है। हाँ, बिल्कुल। परम धर्म यानी परमात्मा का धर्म बताया भगवान। हाँ, परम माने सर्वोत्कृष्ट। तो सर्वोत्कृष्ट कौन है? आत्मा, और उस आत्मा का स्वभाव है, वही उसका धर्म है। वस्तु का जी। स्वभाव ही धर्म है, परम धर्म। हाँ। वस्तु का स्वभाव को जानना ही। अब वो वस्तु कहाँ है? कि शरीर में रह रही है, पूरे शरीर से अलग है, शरीर से अलग देखो। जी। इसका उपदेश भगवान की वाणी में है, और वो हमें मिल गया। हाँ जी। तो अब कर्म की गाड़ी से उतरेंगे। बस उतरने का कार्यक्रम हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? अब अगर आपको हाँ। समझ में नहीं आया तो बताओ, नहीं आएगा तो ऐसे। भावार्थ पढ़ लो। हाँ जी, भावार्थ। भावार्थ, एकांतवादी पर भावों से ही अपना सतपना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। ठीक है ना? हाँ जी। पर भावों से ही अपना सतपना मानता है, मतलब अगर शरीर है तो हम है। हाँ, अपनी शक्ति को नहीं जानता। हाँ, 10 प्राण अगर खत्म हो गए तो हम मर गए। हाँ जी। और अगर हैं चालू है तो सांस चल रही है तो हम जिंदा हैं। हाँ, मतलब ऐसा सांस चल रही है तो हम जिंदा हैं, कि नहीं? और सांस टूट गई तो मर गए हम। तो मर गए। तो ये क्या हुआ? पर भावों से ही अपना सतपना मानता है। हाँ, अपनी सत्ता अलग नहीं देखी इससे। अपनी सत्ता देख ही नहीं रहा। क्या जैसा धनवान बना है तो बोले धनवान बना है तो ही हम है नहीं? जी। और निर्धन हो गए फिर क्या है? खत्म। क्या? हाँ, इसी से अपनी मान ली ना, अस्तित्व मान ऐसे लिया। अनेक पुद्गल की ये अवस्थाएं हैं, उनसे ही अपना अस्तित्व मानना, है नहीं? और जी, एकांतवादी प्रभावों से ही अपना सतपना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। हाँ, मतलब शरीर में अपनी पहचान कर रहे हैं जी। तो इसलिए क्या हुआ? अपना नाश कर रहे हैं। हाँ, और स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ आत्मा का नाश नहीं करता। तो आ गई वही बात। वही बात आ गई। हाँ जी। हाँ, कि स्यादवादी तो ज्ञान भाव माने आत्मा का रूप, मेरी शकल, जी, यानी ज्ञाकार होने पर भी। हाँ, अब वो ज्ञाकार हो रहा है ज्ञान। क्योंकि वह पर्याय रूप है, जी। पर्णमन शक्ति है, जी, यानी जी। तो ज्ञाकार हो रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं। ज्ञाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता है। क्या? हाँ जी, ज्ञाकार होने पर भी अपने 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 स्वभाव का अस्तित्व जानता है वो, कि जैसे शरीर जानने में आया, जैसे जानने में आ रहा है, तो इंद्री से ग्रहण हुआ, और इंद्री से ग्रहण हुआ मतलब मैं जीव हूँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान का भाव है चेतन। अब चेतना का ऐसा शक्ति है, चेतना है वो ज्ञान का प्रकाश है, और स्वयं प्रकाशक है वो ज्ञान। तो उसमें ऐसी शक्ति है कि स्वयं जीव भी चेत रहा है, और जो शरीर के भाव ये भी चेत रहे हैं, क्योंकि
ऐसा अस्तित्व है, स्वभाव से अस्तित्व है कि दोनों चेतरे हैं, लेकिन चेतना में, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती। तो ये अपना ऐसा अस्तित्व जानता है कि मैं ऐसा हूँ, कि मेरे में ऐसी शक्ति है स्वयं प्रकाशक, और उसमें सब चेतना में उस शक्ति में उस शक्ति के अनुसार चेतते हैं सब चीज़ें। देखो एक विचार ये है कि जैसे सांस चल रही कि नहीं आपकी, चल रही है, तो अब सांस चले, अब आप ऐसा विचार मान लें नहीं है भेद विज्ञान, तो ऐसा विचार अगर सांस बंद हो गई तो हम मर गए जी कि नहीं? जी। अगर भेद विज्ञान नहीं है तो क्या क्या विचार होगा? हाँ, कि हम मर गए, सांस नहीं चल रही तो हम मर गए। तो सांस नहीं चले तो हम मर गए कि नहीं? तो इसका मतलब ये अपनी सत्ता कायम देखी, अपना अस्तित्व श्वास से माना हाँ कि नहीं? अगर हाँ। सांस नहीं चले तो हम मर गए हाँ जी कि नहीं? हाँ जी तो ये हुआ एकांतवादी परभावों से अपना सत्पना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। ये तो यहाँ तो आत्मा का नाश हो रहा है, दिखने नहीं लग हाँ, ये तो सकता। हो गया। ऐसा विचार में तो आत्मा का अपने आप ने देख ही नहीं पाया, जी जबकि श्वास तो आपकी मौजूदगी का एक चिन्ह था। हाँ, वो तो हमें बता रहा था कि आम है। वो तो ये सांस चली, इसका मतलब चेतन वस्तु यहाँ पे है, हाँ जी। लेकिन वो श्वास से जीता नहीं है, नहीं, वो अपने और चेतन सांस से प्राणों से डूबने पे जीता मरता है। नहीं है, हाँ जी, उसकी तो चेतन शक्ति है, चेतन प्राणों से जीता है। वो तो चेतन प्राण से जीता है। अब ये बात तेरे समझ में आएगी जी, स्यादवादी को, हमें। हाँ, कि जो द्रव पर्यारूप वस्तु को समझता है यानी चाहे वो वस्तु दूसरे के साथ रहे चाहे अलग रहे, द्रव पर्यारूप वस्तु है। हाँ, कि ऐसी वस्तु की सत्ता है, चाहे वो हाँ, अकेले ऐसी रहे, सत्ता चाहे वो है, किसी के चाहे कर्मों अकेले कितने में रहे, कर्मों चाहे के किससे साथ मिलकर रहे। रहे। हाँ हाँ नहीं, हाँ तो वो फिर सांस से अपना अस्तित्व और अपना नास्तित्व नहीं मानता। हाँ, वो देखेगा ही नहीं उनको, उससे अपना अस्तित्व, उसको तो अपना अस्तित्व ठीक अलग दिख है। रहा है, सब चीज, द्रव्य भी अलग दिख रहा है, अब उसका जैसे गुण आप दिख रहा है, अभी गुण जैसे का सांस चल रही है तो आपने कैसे कहा सांस चल रही है? क्योंकि जान रहे हैं ना, जान के कहा, तो फिर सांस का भाव क्रियाकार हुआ कि नहीं? हुआ, तभी तो जाना। तभी तो आपने कहा हाँ चल रही है। जी इसलिए क्या लिखा, ज्ञान भाव क्रियाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व है क्या? हाँ, इसका ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व है। हाँ, मतलब आप सांस से जिंदा नहीं हो, नहीं। चेतन प्राण से जिंदा हो। जी हाँ क्या? हाँ, चेतन प्राणों से जिंदा है, चेतन प्राण हमारा स्वभाव है। हाँ, श्वास से नहीं हो, चेतन प्राण से हो। तो ऐसा तो वो ही जान पाएगा कि नहीं जो वस्तु को समझ रहा है कि ऐसी वस्तु है। जी जब वस्तु देखेंगे तभी तो दिख रहा है कि अब उसका गुण क्या है, गुण का नहीं तो कैसे ऐसे काम लगता है चल कि सांस टूटी नहीं हो, मरे नहीं। क्या? हाँ जी, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सांस नहीं है तो हम भी मर रहे हैं। मर गए, ठीक है ना? जी, लेकिन स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ आत्मा का नाश नहीं करता। ठीक है ना? हाँ जी ठीक जी। इस प्रकार स्वभाव को अर्थात अपने भाव की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा है। हाँ, स्वभाव की अपेक्षा अपने भाव से अस्तित्व है, हाँ यानी क्रियाकार होने पर भी। ठीक है ना? ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत